इस्लामाबाद में पाकिस्तान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, शरपसंद अनासर का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दहशतगर्दी की मसम्मत और क़याम अमन के लिए उलमा कराम की कोशिशें ज़रूरी हैं। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा का किरदार बहुत अहम है। उलमा की रहनुमाई मुआशरे की इस्लाह के लिए इंतहाई अहम है। अपने शहरियों को बैरूनी साजिशों और अंदरूनी खलफिशार से बचाना होगा। कुर्रम वाक़यात और आम सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुर्रम वाक़यात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कुर्रम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। सदबाब के लिए कसीर उल जहती मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मानसून का तगड़ा स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश थम गई। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह नीचे आना शुरू। कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से तजावुज़ कर गई थी। बारिश थमने के बाद पानी की सतह 16 फीट तक आ गई। बलूचिस्तान में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोक़यानी, 2 बच्चियां सैलाबी रैले की जद में आकर जाँ बहक। आज कल्लात, खुजदार, नसीराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सवाबी में भी तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। पंजाब भर में मानसून का सिस्टम मौजूद। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान अटकेलियाँ। सूबाई दारुल-हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक दरियाए रावी और चिनाब से मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी का खदशा। नाला एक सियालकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत, ग्रेनाडा, जर्मनी और कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम का असल मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से है। मेरे बेटे के लिए दुआएं करें और मेरा बेटा मेडल जीते, मेडल जीत के पाकिस्तान के नाम करे, पाकिस्तान का झंडा हिलाए। 2024 का पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल करेंगे और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे और पाकिस्तानी अवाम को 14 अगस्त का यौम आज़ादी का एडवांस वो तोहफा देंगे। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। मियां चन्नू में अरशद के घर पर दुआ का सिलसिला जारी। स्टार एथलीट की वालिदा का कहना है, मेरा बेटा इंशाल्लाह मेडल जीतेगा, पूरी कौम भी दुआ करे। मकामी कोच रशीद साकी बोले, अरशद अच्छी थ्रो फेंक कर कौम को 14 अगस्त का एडवांस तोहफा देगा। लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज समेत खिलाड़ियों, फनकारों, सियासतदानों का नेक तमन्नाओं का इजहार। जमात इस्लामी का धरना 4वें रोज़ भी जारी। जमात इस्लामी मुतालबात के हक़ में आज मरी रोड पर मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईद कहते हैं, लोगों के लिए 1 लाख रुपए तनख्वाह भी कम पड़ गई। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। हम किसी फ़र्द के वादे पर यकीन करके जाने वाले नहीं। हुकूमत और जमात इस्लामी में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज शाम होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने कहा, काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया, मज़ीद मामलात पर इत्तफाक होना बाकी है। निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 66वां यौम शहादत। मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर बहादुरी की लाजवाल दास्तान नक़म की। मुसल्लह अफवाज सर्विसेज चीफ्स का कौम के बहादुर सपूत को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। GOC मेजर जनरल अली इकबाल की मज़ार पर हाज़िरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। शहीद के दराजात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ।
पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की अजीम मिसाल कायम की। कौम दिफ़ाए वतन की खातिर जानों का नजराना देने वाले बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। शहीद की फ़र्ज शनासी, हिम्मत और बहादुरी नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेशी अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 माह की सजा भी कलअदम करार दे दी। डॉक्टर यूनुस की हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील। बांग्लादेशी रहनुमा खालिदा ज़िया का अस्पताल से पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब। तलबा मुजाहिरीन की जदोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने और जमहूरी रवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के आज़म का इजहार किया। हसीना वाजिद के करीबी साथी और बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल किया गया। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की इलाकाई खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू कहा, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, तसादुम से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली जरहियत के सामने हक़ के दिफा इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं। उधर गज़ा की सूरत हाल मज़ीद अबतर। इसराइली फ़ौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। देरुल बला में घरों और खैमों को निशाना बनाया। 3 फ़लस्तीनी शहीद, 10 से ज़्यादा जख्मी। खान यूनिस में फ़ज़ाई हमला, 6 शहीद हो गए। जुनूबी लिबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह का कारकुन शहीद। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़ज़ाई कंपनीज़ को ईरान और लबनान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। मशरिक़ वुस्ता तारीख के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। आलमी बरादरी को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर ईरान और फ़लस्तीन के जज्बात को समझते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका तौर पर इस्माइल हनिया के कत्ल और फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की। हौसले बुलंद हैं, दहशतगर्दी की जंग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे, दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, सानिया 8 अगस्त के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। 8 अगस्त बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सानी का दर्द हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। बानी PTI का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कहा, अगर PTI ओहदेदार मुलव्वस हुए तो माफ़ी मांग लूँगा। मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। अगर PTI के अफराद मुलव्वस हुए तो पार्टी से निकाल दूँगा। बानी PTI ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? पेट्रोल बम ज़मान पाक के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। इंतशार नहीं चाहता, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। बानी PTI ने 9 मई को मारे गए कारकुनों की शनाख्त क्यों छुपा रखी है? PTI के ये कारकुन 9 मई को कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर सवाल। कहा, PTI के 16 कारकुन मारे गए, किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में उनके लीडर देखे जा सकते हैं। खान साहब, मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। आज़ादी का जश्न करीब, तैयारियां अरूज पर। शहर शहर कौमी परचमों की बखार आ गई। बाज़ारों में स्टॉल्स तक गए। BRT पेशावर को सजा दिया गया। 2 बसों पर खुसूसी तौर पर कौमी परचम और झंडियाँ आवेजा। मुख्तलिफ स्टेशन पर भी सजावट का काम जारी।
पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका 27 गोल्ड समेत 94 मेडल्स के साथ बदस्तूर नंबर 1। चीन की 25 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी और ऑस्ट्रेलिया की 18 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। मर्दों की 1500 मीटर रेस में अमेरिका के कोल हुकर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चीन ने विमेंस की 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग में सोने का मेडल अपने नाम किया। अलजायर की मुतनाज़ा खातून बॉक्सर ईमान खलीफ वेल्टरवेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गईं। कोकीन खरीदारी का इल्जाम। ऑस्ट्रेलियावी हॉकी प्लेयर 24 घंटे बाद रिहा। ओलंपिक विलेज से निकाल दिया गया। टॉम क्रेग को कोकीन खरीदारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। टॉम क्रेग ने गलती तस्लीम करते हुए कौमी दस्ते से माफी मांग ली। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 27 साल बाद भारत से वनडे की होम सीरीज जीत ली। लंकन स्पिनर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम को 110 रन से बदतरीन शिकस्त। 21 साला स्पिनर वेलेलाके ने 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया।